हरियाणा का 35 साल का विनोद वरारा अपने कंप्यूटर सेंटर में बैठा था। तभी अचानक एक कार आकर उसे तेज टक्कर मार देती है। किस्मत से जान तो बच गई, लेकिन दोनों पैर टूट गए। हादसे के बाद उसके चाचा वीरेंद्र वरारा ने थाने जाकर ड्राइवर देव सुनार के खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज कराया। कुछ दिन बाद देव सुनार खुद विनोद के पास आया और बोला कि ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। उसने विनोद से केस वापस लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन विनोद ने साफ मना कर दिया। इसके बाद देव सुनार लगातार उसे धमकाने लगा, मगर विनोद झुके नहीं। करीब 2 महीने जेल काटने के बाद जब देव सुनार बाहर आया, उसने एक अवैध पिस्तौल उठा ली और सीधे विनोद वरारा के घर पहुंच गया। कमरे में घुसते ही उसने पेट और सिर पर गोलियां चला दी। मौके पर ही विनोद की मौत हो गई। ये सब देखकर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी और आसपास के लोग दौड़ पड़े। भीड़ ने देव सुनार को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। उस समय उसने खुद कहा, जो करना था कर लिया, अब मुझे मार दो। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। 15 दिसंबर 2021 को हुआ ये मर्डर केस बाहर से देखने पर सीधा साधा लगता था, जैसे ड्राइवर गुस्से में आकर हत्या कर देता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असली अपराधी तो करीब 3 साल बाद एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सामने आए। दरअसल इस वारदात के पीछे छुपा था गहरा गेम और साजिश। विनोद वरारा एक नेक-दिल इंसान थे। ज्यादातर समय वो लोगों की मदद करते थे, कभी किसी गरीब को खाना खिलाना तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना। समाज में उनकी सबके साथ अच्छी पहचान थी और लोग उनका सम्मान करते थे। उनकी पत्नी का नाम निधि था। लगभग 20 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। बेटे बेटी और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ वो खुशहाल जीवन जी रहे थे। पैसे और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर में उनका एक कंप्यूटर सेंटर था। रोज की तरह एक दिन वो सेंटर पर बैठे थे, तभी अचानक एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। किस्मत से जान बच गई, लेकिन दोनों पैर टूट गए। इसी वजह से वो पिछले 2 महीने से घर पर ही रह रहे थे। घटना वाले दिन 15 दिसंबर 2021 को विनोद वरारा घर में आराम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक अजनबी शख्स घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से 2 गोली चलने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर किचन में मौजूद उनकी पत्नी दौड़ी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाई। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और उनकी चीख सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। अंदर देव सुनार तीसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही एक पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने मिलकर उसे हथियार समेत काबू कर लिया और खंबे से बांध दिया। उधर गंभीर हालत में विनोद वरारा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके सिर और पेट में गोली मारी गई थी। इस दौरान गांव वालों के सामने देव सुनार ने खुद कबूल। इसके बाद पुलिस ने देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सजा सुनाई गई। कुछ दिनों बाद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन विनोद भदौरा के भाई प्रमोद भदौरा को लग रहा था कि उनके भाई की इस क्रूर हत्या के पीछे कोई और रहस्य छिपा है, जिसे पुलिस ने शुरुआती जांच में ठीक से नहीं खोजा। उन्होंने अपनी निजी स्तर पर जांच शुरू की और कुछ गुप्त स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। प्रमोद को लग रहा था कि पुलिस ने इस मामले की जांच ठीक से नहीं की थी। वो चाहते थे कि उनके भाई के इस मर्डर केस की और गहराई से तफ्तीश हो। उन्हें खबर मिली कि पानीपत पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत की नियुक्ति हुई है। सभी उन्हें एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जानते थे। सही मदद की उम्मीद में प्रमोद ने ऑस्ट्रेलिया से अजीत सिंह शेखावत को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने भाई के असली हत्यारे के बारे में कुछ जानकारी है। अजीत सिंह शेखावत को यह मैसेज मिलने के बाद उन्होंने कोर्ट से इस केस की री-इन्वेस्टिगेशन की अनुमति ली। एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने पुराने सभी सबूतों को बारीकी से खंगाला और यह देखा कि पहले की जांच में कहां चूक हुई थी और इस सच्ची घटना से असल में कौन कौन जुड़ा था।
नई टीम को इस केस में कुछ नए तथ्य सामने आए जिनकी पहले की पुलिस जांच में गहराई से पड़ताल नहीं की गई थी। पहले की पुलिस ने यही मान लिया था कि देब सुनार ने हादसे के बाद केस वापस न लेने की वजह से नई जांच टीम ने सबसे पहले देब सुनार का कॉल हिस्ट्री खंगाला। इसमें पता चला कि घटना से 2-3 महीने पहले से ही वो सुमित नाम के एक शख्स से नियमित रूप से बात कर रहा था। दरअसल ये सुमित वही व्यक्ति था जिसने देब सुनार को जेल से छुड़ाने में खास मदद की थी। उसने अच्छे वकील की व्यवस्था की थी और जेल में रहने के दौरान देब के परिवार को आर्थिक मदद भी दी थी। लेकिन इसका कारण क्या था, यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी ध्यान से देखनी होगी। दरअसल सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसका अपना एक जिम सेंटर था। इसके बाद सुमित की कॉल हिस्ट्री खंगाली गई। इसमें पता चला कि वो कई महीनों से निधि नाम की एक महिला के साथ घंटों बात करता था। सुमित की हर डिटेल को बारीकी से जांचा गया, यहां तक कि उसके बैंक अकाउंट की भी पड़ताल की गई। जांच में सामने आया कि निधि नाम की एक महिला ने उसे कई बार बड़ी रकम भेजी थी। यह निधि कोई और नहीं बल्कि विनोद भदौरा की पत्नी थी, जिसके साथ सुमित घंटों बात करता था। जिस छोटे ट्रक से देब सुनार ने विनोद भदौरा को टक्कर मारी थी, वो ट्रक निधि के नाम पर खरीदा गया था और यह खरीदारी घटना से महज 10-15 दिन पहले हुई थी। विनोद भदौरा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उनके पास न तो पैसों की कमी थी, न ही किसी और चीज की। वो एक आदर्श परिवार की तरह सुखी और सुंदर जिंदगी जी रहे थे। एक दिन विनोद की पत्नी निधि ने उनसे कहा कि वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहती है। विनोद ने इसे सहजता से लिया और अपनी पत्नी को जिम ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। निधि ने जिम ज्वाइन किया जहां उनका ट्रेनर सुमित था। सुमित को पहले से पता था कि निधि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन सुमित का असली मकसद निधि के पति विनोद भदौरा की संपत्ति हड़पना था। शुरुआत में निधि सिर्फ जिम सेंटर में जाकर सुमित से मिलती थी, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। इसके बाद निधि घर आने के बाद भी सुमित से चुपके चुपके बात करती थी। बातचीत के बाद वो अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। विनोद भदौरा ने शुरुआत में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई दिनों तक नोटिस करने पर उन्हें पता चला कि निधि हर दिन अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर रही है। फिर एक दिन अचानक विनोद को सोशल मीडिया पर निधि और सुमित की कुछ चैट्स दिखी। इससे उन्हें समझ आ गया कि निधि और सुमित के बीच कोई गहरा रिश्ता चल रहा है। विनोद ने सुमित को चेतावनी दी कि वो निधि से दूर रहे, लेकिन विनोद ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि निधि के इस गुप्त रिश्ते की बात जानकर उनका परिवार मानसिक रूप से टूट जाएगा। अपने बच्चों की खातिर विनोद ने निधि को समझाने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन निधि और सुमित इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों ने मिलकर इसे जारी रखा। इसके बाद निधि और सुमित ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई कि विनोद भदौरा को, जो उनके रास्ते का कांटा था, दुनिया से हटाना होगा। दोनों ने इस योजना को इस तरह बनाया कि कोई उन्हें पकड़ ना सके। योजना के तहत सुमित ने देब सुनार नाम के एक किराए के अपराधी को 10 लाख रुपए में सुपारी दी। उन्होंने एक शर्त रखी कि हत्या को इस तरह अंजाम दिया जाए कि बाहर से यह हत्या न लगे। पहले उन्होंने योजना बनाई कि एक पिकअप वैन या ट्रक से विनोद की हत्या की जाए ताकि ये एक हादसे जैसा दिखे। लेकिन जैसा कि कहानी की शुरुआत में बताया गया, किस्मत से विनोद उस हादसे में बच गए। पहली कोशिश नाकाम होने के करीब 2 से ढाई महीने बाद उन्होंने फिर से योजना बनाई। इस बार देब सुनार ने विनोद के घर में घुसकर अवैध हथियार से उनके पेट और सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि देब सुनार जब घर में घुसा तब निधि पास के कमरे में खाना बना रही थी। उसने देब को नमस्ते किया और इशारे से बताया कि विनोद उस कमरे में है। इसके बाद देब सुनार ने घर में घुसकर विनोद के साथ क्रूरता से हत्या को अंजाम दिया। शुरुआत में सभी ने यही माना कि यह हत्या निजी दुश्मनी की वजह से हुई थी, यानी देब सुनार ने विनोद से बार बार केस वापस लेने की गुजारिश की थी और जब विनोद ने केस नहीं हटाया तो गुस्से में उसने हत्या कर दी। इसीलिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को गहराई से नहीं देखा। लेकिन विनोद के भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे,
को अपनी भाभी निधि पर कुछ शक था, क्योंकि विनोद की मौत के बाद निधि ने कहा कि वो इस घर में और नहीं रह सकती, क्योंकि यहां रहने से उसे विनोद की याद आती है और उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब पूरी तरह से बनावटी था। असल में निधि किसी अनजान जगह पर जाकर सुमित के साथ गहरे रिश्ते में रहना चाहती थी, जहां कोई उन्हें ना पहचाने और ना ही उनके बारे में कुछ जान सके। यहां तक कि यह भी पता चला कि विनोद की मौत के कुछ महीनों बाद सुमित और निधि मनाली घूमने गए थे। निधि ने अपने ससुर की जो इंश्योरेंस राशि थी वो भी अपने नाम क्लेम कर ली, यहां तक कि उसने अपने ससुर के अकाउंट से भी पैसे निकाले। विनोद के भाई ने इस पर संदेह किया। इसके बाद एसपी अजीत सिंह शेखावत की मदद से सच सबके सामने आया। सुमित और निधि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में निधि ने देव सुनार को पहचानने से इनकार किया और कहा, मैं इसे नहीं जानती। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। यदि कभी किसी को किसी समस्या का सामना करना पड़े तो वो पुलिस या प्रशासनिक सहायता लें। अगर किसी को अपने रिश्ते से संतोष नहीं है तो उसका सही तरीका सरकारी या प्रशासनिक मदद लेकर तलाक लेना और अपने पसंद के व्यक्ति के साथ स्वतंत्र जीवन जीना है। हर व्यक्ति को सरकारी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वीडियो में दिए गए सभी तथ्य इंटरनेट पर सभी के लिए खुले हैं। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में कुछ फोटो का इस्तेमाल किया गया है जिनका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया भ्रमित ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक रहें और अपराध से दूर रहें।